हाय एवरीवन, वेलकम टू द बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। आज हम जानेंगे लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में। लॉज ऑफ इनहेरिटेंस दिया किसने था? मेंडल्स ने, जॉर्ज मेंडल ने दिया था। किस पे बेस्ड था ये भी प्लांट पे ये एक्सपेरिमेंट बेस्ड था। ओके, इसके अंदर तीन लॉज आती हैं। दैट इज फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, सेकंड इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, थर्ड इज लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये एक ओवरव्यू रहा कि लॉज ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, किसने दी थी। तो ये तीन लॉज इसके अंडर आती है, जॉर्ज मेंडल ने दी थी और ये एक्सपेरिमेंट हुआ था पी प्लांट पे। ठीक है, ये लॉ ये एक्सप्लेन करती है कि कैसे कोई ट्रेड जो है वो पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में पास ऑन होती है। ठीक है, तो अब हम समझेंगे इसकी पहली लॉ, दैट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कहती है जब दो ऑर्गेनिजम्स के बीच क्रॉस होता है कंट्रास्टिंग ट्रेड्स के को लेकर के, तो सिर्फ एक ट्रेड जो है वो F1 जनरेशन में विजिबल होती है, दैट इज हमें वो दिखती है। ठीक है, और दूसरी जो है वो ऑब्जर्व नहीं हो पाती है, वो मास्क हो जाती है। तो ये है लॉ ऑफ डोमिनेंस। ओके, यहाँ पे टी प्लांट के ऊपर इसकी टॉलनेस और डॉर्फनेस को लेकर के एक्सपेरिमेंट किया था। दैट इज कैपिटल टी कैपिटल जी टी जो है वो टॉलनेस को शो कर रही है ये ट्रेड्स, और स्मॉल टी जो है वो डॉर्फनेस को। तो जब इन दोनों, एक टॉल और एक डॉर्फ प्लांट के बीच में क्रॉस कराया गया, तो जो हमें पहली जो F1 प्रोजेनी मिली वो सारी की सारी हेट्रोजाइगस थी और वो टॉलनेस को शो कर रही थी। तो जो टॉलनेस है वो क्या है? लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रही है। वो एक डोमिनेंट ट्रेट है। और डॉर्कनेस जो कि विजिबल नहीं हुई वो क्या है? रेसेसिव ट्रेट हो गई। ओके, नाउ अब हम समझेंगे सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, दैट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। और मेंडल ने ही लॉ ऑफ सेग्रीगेशन दी थी। ओके, तो मेंडल के अकॉर्डिंग जो है हर एक कैरेक्टर को किसी ऑर्गेनिज्म में कौन कंट्रोल करता है? एक पेयर ऑफ अलील कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो ये पेयर ऑफ अलील्स जो होती हैं वो सेपरेट हो जाती हैं या फिर कहिए सेग्रेट हो जाती है, मींस एक दूसरे से अलग हो जाती हैं। ओके, और फिर क्या होता है कि जब गैमेट बनता है तो हर एक गैमेट में एक ही अलील आती है। ठीक है, एक कैरेक्टर के लिए एक ही अलील आती है। जो पेयर में अलील्स थी अब वो सेपरेट हो गई और अब ये सेपरेटेड अलील्स जो है वो एक गैमेट में आएगी, पर गैमेट एक अलील आएगी। ठीक है, ये इंश्योर करती है कि ट्रेड्स जो इनहेरिट हो रही हैं वो प्रिडिक्टेबल रेशियोज में हो। ओके, इसी चीज को इन्होंने पी प्लांट के ऊपर करके हमें टोटली बताया। लॉ ऑफ डोमिनेंस को भी इन्होंने पी प्लांट पर ही एक्सप्लेन किया था और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को भी इन्होंने पी प्लांट के एग्जांपल से हमें समझाया। तो अब हम बात करेंगे पी प्लांट के बारे में जिसमें इन्होंने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को समझाया है। ओके, तो हम कंसिडर करते हैं पी प्लांट की टॉलनेस और डॉर्फनेस को, यानी एक प्लांट हम लंबा लेते हैं और एक प्लांट की हाइट कम लेते हैं। ठीक है, जब इन दोनों प्लांट का क्रॉस कराया गया तो हमें एक हाइब्रिड प्लांट मिला जो कि हेटेरोजाइगस था, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। और वो हाइब्रिड प्लांट का जब हम लोगों ने सेल्फिंग कराया तो हमने देखा कि जब गैमेट्स का फॉर्मेशन हुआ तो सिर्फ एक ही गैमेट कैरी कर रहा था कैपिटल टी और जो दूसरा गैमेट था वो कैरी कर रहा था स्मॉल टी। ओके, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो ये रैंडम कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोड्यूस करते हैं क्लासिक रेशियो, दैट इज 3:1। दैट इज तीन प्लांट्स जो होंगे वो टॉल होंगे और एक ड्वार्फ होगा। ठीक है, और F2 जनरेशन में जो हमने देखा तो ये इसके एग्जांपल को एक्सप्लेन किया कि तीन प्लांट्स जो है वो टॉल हमें मिले हैं और एक जो है वो ड्वार्फ मिला है। ओके, ये F2 का था। अब इसे हम यहाँ पे पनेट स्क्वायर मेथड से समझते हैं। देखिए यहाँ पे टॉल प्लांट को दिखाया गया है, फिर उसके बगल में है ड्वार्फ प्लांट। तो ये दोनों ही का जब हमने क्रॉस कराया तो हमें एक हेट्रोजाइगस एलील्स मिली, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी। ओके, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हमें F1 जनरेशन में मिला। ठीक है, फिर इस कैपिटल टी स्मॉल टी की हमने सेल्फिंग कराई, दैट इज एक पैरेंट कैपिटल टी स्मॉल टी रखा, दूसरा पैरेंट भी हमने कैपिटल टी स्मॉल टी रखा, उसे हमने सेल्फिंग कहा। जब इन दोनों का क्रॉस कराया तो हमें ये ऊपर वाला रेशियो ऑब्टेन हुआ, दैट इज 3:1। तीन प्लांट्स जो थे F2 जनरेशन के वो टॉल थे और एक प्लांट जो था वो ड्वार्फ था। तो यही है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कि गैमेट फॉर्मेशन के दौरान अलील्स के जो पेयर होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं और हर एक गैमेट में एक अलील आती है, ना कि एक पेयर ऑफ अलील। ओके, थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बायोलॉजी कॉन्सेप्ट। नाउ लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये मंडल की थर्ड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में है। ओके,
इस लॉ के अकॉर्डिंग दो पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड कंसिडर करके चलते हैं हम, और इनका जब सेग्रीगेशन होता है अलील का, तो ये एक दूसरे के इंडिपेंडेंट होता है, मीन्स एक दूसरे पर ये डिपेंड नहीं करते हैं और ये सेग्रीगेट कर जाते हैं। अगर हम इन्हें सिंपल वर्ड्स में समझे तो इनहेरिटेंस एक ट्रेड का अफेक्ट नहीं करता दूसरे ट्रेड के इनहेरिटेंस को। ओके, मेंडल ने डाइहाइब्रिड क्रॉस करके बताया हमें। इन्होंने कंसिडर किया शेप को, मेंडल ने कंसिडर किया दो कैरेक्टर्स को, पहला सीड शेप, दूसरा सीड कलर। अब इस कैरेक्टर का जो ट्रेड था वो पहले का क्या था, राउंड और रिंकल, दूसरी ट्रेड क्या थी, येलो और ग्रीन। ओके, और जब इन्होंने प्योर राउंड येलो को क्रॉस कराया प्योर रिंकल ग्रीन से, तो F1 जनरेशन में इन्हें टोटल जितने प्लांट्स ऑप्टेन हुए वो राउंड येलो थे। ओके, यानी राउंड येलो जो है वो लॉ ऑफ डोमिनेंस को शो कर रहा है, राउंड येलो ट्रेड्स जो है वो डोमिनेंट है। और जब उन्होंने राउंड येलो की सेल्फिंग कराई, तो F2 जनरेशन में उन्हें 4 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन मिले। राउंड येलो मिला पहला, दूसरा मिला राउंड ग्रीन, तीसरा रिंकल येलो एंड चौथा जो मिला वो रिंकल ग्रीन था। इनका फिनोटिपिक रेशियो था 9:3:3:1। ये एग्जाम्स में पूछा जाता है कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटिपिक रेशियो क्या है, तो आपको लर्न होना चाहिए। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू देती हूँ मैं कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट क्या है, कि जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है तो डिफरेंट ट्रेड्स की जो अलील होती है वो एक दूसरे के इंडिपेंडेंटली सेपरेट होकर के असॉर्ट हो जाती है। ओके, और यहीं पर इसका फिनोटिपिक रेशियो गिवन है 9:3:3:1, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न दिस कि डाई हाइब्रिड क्रॉस का जो रेशियो है वो ये होता है। ओके, और जब गैमेट फ्रॉम F1 जनरेशन कंबाइन करते हैं इंडिपेंडेंटली, तो वो ऑल 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस को फॉर्म करते हैं, लाइक राउंड येलो, round green, wrinkle yellow, wrinkle green. Okay, so this is law of independent assortments. Thanks for watching. Please like, share, and subscribe. Biology concept.